क्या वास्तव में लालू की लालटेन का तेल यानी कि किरासन निकल रहा है? क्या वास्तव में बहुत जल्द यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लालटेन बुझने वाली है? जी हां, बताते हैं पूरी बात, लेकिन मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब कोई भी बिरादरी जो है वो नेता देखकर वोट देती है। अब वोट जातिवाद पर नहीं पड़ता है, वोट पड़ता है विकास पर, वोट पड़ता है नेताओं के व्यवहार पर, वोट पड़ता है कि नेता आपके लिए आपकी मुसीबत में कितनी जल्दी खड़ा होता है, नेता आपको कैसे संसाधन मुहैया करा रहा है, नेता आपकी को क्या विकास के रास्ते पे लेके चलना चाहिए। और इसीलिए तो जगता बाबू ने चिट्ठी लिखी कि देख लो, यहां से निकल के आप जनसुराज के तरफ जा रहे हैं। अरे जनसुराज के तरफ जो जा रहे हैं वो किरासन तेल ही हैं। और आप जानते ही होंगे किरासन तेल से जब आग लगती है तो बड़ी भयावह होती। प्रशांत किशोर अपने तमाम जिलाध्यक्षों से लेके और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं 2 दिन पटना में रहे, तमाम लोगों के साथ बैठक उन्होंने किया। बैठक की तस्वीरें हम उनको दिखा रहे हैं, शेखपुरा हाउस से लेके बापू भवन तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर लालू डरे क्यों है? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन ये किरासन लालटेन से निकला उस दिन तो लालटेन को बुझने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सुन लीजिए प्रशांत किशोर को। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं, उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहां जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया MY समीकरण है, ए भाई यहां पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे, रुपौली में करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45 हजार मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30 हजार वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया MY समीकरण। लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहां नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल? उनको 40 हजार वोट आया है। कहां गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब 80 हजार लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने सीधा कहा कि 2025 में इस लालटेन से किरासन निकल जाएगा और लालू यादव की लालटेन तो निश्चित तौर पर बुझेगी। अब देखना यह है कि 25 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, क्या पूरी तरीके से लालू की लालटेन को बुझा देंगे प्रशांत किशोर या कहीं डिबडिबाती लौ भी रह जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।